नमस्कार, मैं नेचुरोपैथ डॉक्टर रज्जू। होलिस्टिक हेल्थ सॉल्यूशन में आपका स्वागत है। भोजन के महत्वपूर्ण सूत्र चल रहे हैं। मैं आपको उसमें बता रही हूँ कि भोजन के जितने भी सूत्र होते हैं, यदि आप अपने लाइफ में उसका अप्लाई करते हैं तो आपको बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलता है स्वास्थ्य के प्रति। आप इसे जीवन में करें ही, इसके करे बिना आपको कोई रिजल्ट नहीं मिलेगा। और स्वास्थ्य की जो शांति और एंजॉय होता है, ये आप नहीं ले पाएंगे। आज अधिक लोग इसी से आक्रांत है। किसी को बीपी है, शुगर है, इंडाइजेशन है, हाइपरटेंशन है, थायराइड है, बहुत सारे ऐसे लाइफ स्टाइल डिजीज हो गए हैं जो लोग परेशान है। मेडिसिन से भी ठीक नहीं हो पा रहा है, बहुत सारी प्रक्रिया से गुजर रहे हैं पर ठीक नहीं हो रहा है। लेकिन जब छोटी सी प्रक्रिया को आप अपने जीवन में लागू करते हैं और इस प्रक्रिया से आपके जीवन में इतना बड़ा बदलाव होता है जो आप सोच भी नहीं सकते हैं कि क्या इसके भोजन के सूत्र को लागू करने से अपने जीवन पर इतना बदलाव होगा, इतने हमारे शरीर में शांति और आनंद प्राप्त होगा। तो ये चीजें समझने की है। जब तक आप समझेंगे नहीं, ये हॉस्पिटल, डॉक्टर्स और दवा चिकित्सक के पास नहीं मिल सकता है। जब तक आप इसे करेंगे नहीं तो आपको नहीं मिलेगा। तो मैं बार बार आपको यही बताती हूँ कि करना ही पड़ेगा आपको। या नेचुरोपैथ में चले आए, आयुर्वेदा में चले आए, या पंचक्रमा में चले आए, ये सारे डिपार्टमेंट आयुष वाले हम यही बताते हैं। और पहले हमारे यहाँ पे पहले यही बातें बताई जाती है कि परहेज, प्रिकॉशंस ये लेना बहुत जरूरी है। इसके बिना हमारे यहाँ आपकी चिकित्सा अधूरी होती है। और ये हम बहुत इम्पोर्टेंस रखते हैं इन बातों को कि अगर आप प्रिकॉशंस नहीं रखते हैं, परहेज नहीं रखते हैं और अपने मन से भोजन और दिनचर्या को चलाते हैं तो ये सब आपके विपरीत है, कभी भी आपको सहयोगी नहीं हो सकता और रोगों की उत्पत्ति का कारण है ये। तो अगले में हम चलते हैं, अगले सूत्र में। हम लोग आयुर्वेद और नेचुरोपैथ और मैं होलिस्टिक हेल्थ सॉल्यूशन में जो इतना सजेशंस कर रही हूँ आपको, मैं एक यही बात बताना चाहती हूँ कि किसी भी चीज के लिए एक आपका उद्देश्य होता है। स्वास्थ्य के प्रति यदि आप जागरूक हो गए तो ये बहुत बड़ा उद्देश्य है अपने देश के लिए, इसलिए आपको होना भी चाहिए। भोजन में आपको क्या और कैसे लेना चाहिए, ये बहुत सारी गड़बड़ियां आजकल चल रही है। लोग क्या करते हैं ना, भोजन जब खाने बैठते हैं तो बहुत सारे चीज एक साथ लेके बैठते हैं। और बहुत सारे का तात्पर्य क्या है कि कड़वा, मीठा, चटपटा, तला, भुना, मतलब एक साथ ये हेवी हो जाता है, बहुत ज्यादा हो जाता है, आपके शरीर के लिए इतना उपयोगी नहीं होता। तो आपको हमेशा इसको डिसाइड करना है कि मुझे आज कितना लेना है और उतना ही प्रॉपर वे में लें, और तो आपको शरीर को लाभ मिलेगा, स्वास्थ्य प्राप्त होगी और उससे रोग उत्पन्न नहीं होगा। यदि आप एक साथ मीठे, खट्टे, चटपटे एक साथ आप ले लेते हैं खाना, तो इससे क्या होता है पता है, आपको किसी भी खाना का लाभ आपके बॉडी को नहीं मिलता। जस्ट आपके शरीर में भोजन गया, आमाशय उसको पाचन कर रहा है और रस को फिर से वापस बाहर निकाल दिया, और वो रस क्या होता है आपके शरीर में एसिडिटी के रूप में, इरिटेशन के रूप में, कॉन्स्टिपेशन के रूप में, ये सब चीजें आपको सिम्टम्स बाहर आती है। उसका कोई आपको लाभ नहीं मिलता और फिर आपको लगा मेरा शरीर बेजान हो रहा है। अभी मेरे पास करीब ऐसे बहुत सारे पेशेंट का कंप्लेन आता है कि मैं अच्छा खाना खाता हूँ, अच्छी दवाई ले रहा हूँ, अच्छी रूटीन्स है, लेकिन फिर भी मेरा ऐसा हो रहा है। फिर मैं 2-3 दिन का उनका रूटीन खाने का पूछती हूँ, कल सुबह में क्या लिया था, दोपहर में क्या लिया, रात में क्या लिया। तब मैं बताती हूँ कि आप ये सारी चीजें एक साथ मत लिया करिए। अब जैसे पित्त प्रकृति के लोग होते हैं तो हम उन्हें बताते हैं कि पहले आप मधुर भोजन लीजिए, या कफ प्रकृति के लोग होते हैं तो हम उन्हें बताते हैं कि आप तिक्त भोजन लीजिए, कसाई भोजन लीजिए, ऐसा करके हम लोग बताते हैं। तो ये बहुत महत्वपूर्ण लगता है। अभी क्या सिस्टम चल गया है, ये पूरे टेबल है, डिनर टेबल इस तरीके का भरा होता है जो यूजलेस होता है, आपके शरीर के लिए कोई फायदा नहीं होता। तो इसे ध्यान रखने की बहुत जरूरत है। आप इसे ध्यान रखिए, इतना सारा भोजन लेके ना बैठ जाए जो आपके लिए कोई फायदा मंद ना हो, और वो इकोनॉमिकल भी आपके लिए वेस्ट हो रहा है, टाइम भी वेस्ट हो रहा है, शरीर को कितना आप हार्म पहुंचा रहे हैं। ये भोजन के महत्वपूर्ण सूत्र आपको ध्यान रखने की बहुत जरूरत है। लोग समझ नहीं पाते, लोग को लगता है कि हमारा ट्रेड बहुत अच्छा है, बहुत स्टैंडर्ड मेंटेन करते हैं, पर ये स्टैंडर्ड मेंटेन आपका शरीर कहीं से भी एक्सेप्ट नहीं कर रहा है। इस चीज को आप समझिए। आपका शरीर जो आप सोचते हैं ये स्टैंडर्ड है ना, वो आपके शरीर के लिए बिल्कुल ही लो लेवल का चीज है जो बॉडी एक्सेप्ट ही नहीं कर रहा। तो बताइए आप कहाँ जा रहे हैं और किसके लिए आप ये कर रहे हैं। हर चीज आप खुद से अपने आप को बर्बाद कर रहे हैं। तो इसलिए मैं आपको समझाना चाहती हूँ कि आप ऐसा ना करें, इसे ध्यान रखें और अपने आप को सावधान करें और स्वास्थ्य की प्राप्ति रखें, उसका आनंद करें। आज के लिए यहीं तक। आपको समझ में आ रहा होगा मैं क्या कहना चाहती हूँ। मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करें ताकि ये महत्वपूर्ण जो सूचनाएं हैं, महत्वपूर्ण सूत्र हैं, लोगों तक पहुंच सके। लोग ज्यादा से ज्यादा इसको समझकर अपने जीवन में प्रयोग करें और स्वस्थ रहें। धन्यवाद।